सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को हमारी कथा पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो और गुरु भाइयों तक और गुरु बहनों तक ये कथा पहुँचेगी, जन जन लोगों तक पहुँचेगी और सभी लोग शिवमय हो जाएंगे। इसलिए लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, आसानी से पहुंच जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और अगर जो आप लोगों को हमारे इंस्टा से जुड़ना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फॉलो कर लीजिए। आज की कथा मैं जो सुना रही हूँ वो एक ऐसे गांव की है, एक ऐसे भक्त की है जो भगवान को जानता ही नहीं है, और किसके वजह से भगवान के महिमा के गुणगान के बारे में वो जान पाता है, कैसे पूरा सबको समझ में आ जाता है कि भगवान होते हैं। तो इसलिए आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। कथा ही बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। कथा के अंत में कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो कथा को आप लोग पूरा सुनिएगा, और आधा अधूरा सुनने पे महादेव का अपमान होता है, तो इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी, एक उनका पुत्र था और सेठानी थी। 3 लोगों का परिवार था। सेठ जी की एक मिठाई उठाई की दुकान थी, उसी से उनका घर चलता था और दुकान भी अच्छी चलती थी। बाकी वो किसी भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे, किसी भगवान को जानते नहीं थे। हो सकता है उनके अंदर अज्ञान रहा हो, ज्ञान की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं जानते हो, तो भगवान की पूजा पाठ ही नहीं करते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सेठ जी का बेटा भी बड़ा हो चला। तो सेठ जी का बेटा जब व्यापार करने के लिए जाता तो कभी 4 साल पे लौट के आता, कभी 6 साल पे लौट के आता, कभी 8 साल पे लौट के आता। मतलब जब व्यापार करने जाता तो ज़्यादा दिन पे आता। तो एक बार वो व्यापार करके और लौट आया था। तो जब लौट आया था तो सेठ जी सोचे कि अब व्यापार करने फिर जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिन पे आएगा, तो क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। पता नहीं कितने दिन पे आएगा, हम लोग दोनों लोग अकेले हो जाते हैं। तो सेठानी से कहे कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ लड़की खोज के, और इसका विवाह कर दिया जाए, ये व्यापार पे जब तक जाएगा उससे पहले। तो सेठानी कहीं कि ठीक है। सेठानी भी तैयार हो गई। सेठ जी अब पूरब दिशा में निकले लड़की खोजने के लिए। तो वो जाते तो ये खोजते कि मतलब ऐसी लड़की रहे कि जो घर में रहे, हम लोग का ख्याल रखे, हम लोगों के पास रहे, और पढ़ी लिखी ना हो। पढ़ी लिखी रहेगी तो ज़्यादा जानकार रहेगी। अब पता नहीं हम लोगों को देखेगी कि नहीं देखेगी। और तो और पूजा पाठ करने वाली ना हो, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते नहीं हैं। सेठ जी पूजा पाठ नहीं करते थे, ना सेठानी करती थी। तो पूरब दिशा में गए लड़की ढूंढने के लिए। तो जहाँ जाते वहाँ वो भगवान का कोई ना कोई पूजा करता रहता। वो लड़की भगवान की पूजा करती रहती, तो ऐसी लड़की उनको पसंद ही नहीं आती। जहाँ जाते पूछते कि लड़की पढ़ी लिखी है, तो पता चलता लड़की पढ़ी लिखी है। फिर पता चलता कि वो पूजा पाठ भी करती है। सेठ जी अब पूरब दिशा में खोजते खोजते थक गए, नहीं लड़की मिली। घर आए, सेठानी से बताए। सेठानी कही कि कोई बात नहीं है, आप पश्चिम दिशा में चले जाइए। सेठ जी फिर उठे और पश्चिम दिशा में चले गए। अब लड़के के जाने का भी समय नज़दीक आ रहा था, व्यापार पे जाने वाला था। सेठ जी पश्चिम दिशा में गए। पश्चिम दिशा में भी गए तो वही बात, लड़की ढूंढते रहे। लड़की जब मिलती तो पढ़ी लिखी मिलती, पूजा पाठ करने वाली संस्कारी लड़की मिलती। अब उनको पूजा पाठ करने वाली लड़की चाहिए ही नहीं थी।
पश्चिम दिशा में भी खोजते खोजते सेठ जी घर चले आए। उनको उनके लायक लड़की नहीं मिली। तो सेठानी कहीं कि कोई चिंता की बात नहीं है, आप उत्तर दिशा में चले जाइए। फिर सेठ जी निकले और उत्तर दिशा में चले गए। अब उत्तर दिशा में भी वही बात, जहाँ जाते तो लड़की पढ़ी लिखी मिलती, लड़की पूजा पाठ करने वाली मिलती। अब उनको तो ऐसी चाहिए नहीं। अब उत्तर दिशा से भी थक हार के घर चले आए। जब घर आए गुरु भाई गुरु बहनों, तब वो चिंतित हो गए कि लग रहा है कि इस बार भी बेटे की शादी नहीं हो पाएगी। तो सेठानी कहे कि अभी एक दिशा बाकी है, उस दिशा में भी देख लीजिए। तो सेठ जी कहे कि चलो देख लेता हूँ, बाकी उम्मीद नहीं है। तो सेठानी कहीं अरे जाके तो देख लीजिए। तो सेठ जी दक्षिण दिशा में निकले। गुरु भाई गुरु बहनों, वास्तु के हिसाब से हम लोग के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में विवाह के लिए नहीं जाना चाहिए, लड़की देखने नहीं जाना चाहिए, लड़का देखने नहीं चाहिए, अपने घर के दक्षिण दिशा के तरफ नहीं जाना चाहिए। बाकी अगर जो भगवान दक्षिण दिशा में ही लिखे रहेंगे, दक्षिण दिशा की लड़की ही हमारे घर को पार लगाएगी, तो क्यों नहीं लिखा रहता है। भगवान तो जहाँ जोड़ा लगाते हैं वहीं मिलता है। अब सेठ जी दक्षिण दिशा के तरफ निकले। खोजते खोजते एक ऐसे घर जा पहुँचे जहाँ वो लोग सारे पूरे परिवार अनपढ़ थे। पूरा परिवार ही अनपढ़ था। बाकी लड़की बड़ी सुंदर थी। तो सेठ जी उस लड़की को पसंद कर ली। कहे कि ये हमारे पुत्र से विवाह करने लायक है। पता चल गया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो सेठ जी को लगा कि पढ़ी लिखी है नहीं तो घर में रहेगी और हम लोग की देखभाल अच्छी करेगी। बाकी उनको ये नहीं पता था कि वो भी पूजा पाठ करती है। जब जान गया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो पूजा पाठ के बारे में पूछे ही नहीं। और वो तो शिव की शिष्या थी, महादेव की शिष्या थी, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाई थी। अब सेठ जी उस लड़की से विवाह अपने पुत्र का करवाए। दुल्हन घर आ गई। और जब दुल्हन घर आ गई तो जैसे घर आई, कुछ ही देर के बाद एक आसन लगाई भगवान का और वहाँ फोटो और माता रानी का फोटो सब रख के और सजा दी, मंदिर बना दी पूजा पाठ करने के लिए। जब ये बात सेठ जी देखे तो अपना माथा पकड़ लिए। सेठानी भी अपना माथा पकड़ ली कि हम लोग तो खोज रहे थे कि पूजा पाठ ना करे, ये तो पुजारा ना गई, दिन भर अपना पूजा पाठ में समय लगाएगी, हम लोग का तो ध्यान ही नहीं देगी। तो सेठानी कहीं कि चलिए यही नसीब में लिखी थी हमारे बेटे की, तो यही इसका विवाह हो गया, छोड़िए जाने दीजिए। सेठ भी अब मन मार लिए, कहे कि छोड़ो जाने दो, अब जो होना है सो होगा। अब तो लड़का चला जाएगा व्यापार करने, इसका क्या भरोसा, जब पुजारी नहीं है तो कहीं घर से निकल ना जाए, कहीं पूजा पाठ करने के लिए चली ना जाए, और कौन जानता है जब पति ना रहे तो ये भी निकल जाए। सेठानी कही अब जो तो होना है वो तो होगा ही। अब गुरु भाई गुरु बहनों, सेठ जी के बेटे का जाने का समय भी हो गया था। शादी के विवाह के एक ही दिन बाद उनको अब व्यापार के लिए निकलना था, क्योंकि लड़की खोजने में ही ज़्यादा टाइम लग गया। अब विवाह के अगले दिन ही लड़का अपना व्यापार करने के लिए निकल गया। अब बचे सेठ और सेठानी और सेठ जी की बहू। अब 3 लोग बचे। तो रोज़ वो लड़की उठती, अनपढ़ भले सही, पर महादेव की शिष्या थी, भगवान भोलेनाथ की शिष्या थी। भोरे में उठ जाती, नमः शिवाय का जाप करती, फिर अपना नहाती धोती पूजा पाठ करती, और फिर टाइम से भोजन बनाती, सास ससुर की सेवा करती, भोजन खिलाती। उन लोगों को दिन में जो रूटीन था, उन लोगों को चाय पानी देना, सब कुछ उन लोगों का बढ़िया से करती। और जब टाइम मिल जाता तो अपने सास ससुर को भजन सुनाती, चर्चा सुनाती, भगवान के बारे में बताती। तो जब एक ही बात रोज़ रोज़ किसी व्यक्ति से कहेंगे, अगर जो पूजा पाठ नहीं भी करता रहेगा तो ज़रूर उसके मन में एक ना एक दिन भगवान बस जाएंगे, ज़रूर उनकी नज़रों में उतर जाएंगे भगवान। तो रोज़ अपने सास ससुर से भगवान की महिमा के बारे में चर्चा किया करती थी, बताती रहती थी। अब ऐसे करते करते सास ससुर भी भगवान को मानने लगे। जो सेठ सेठानी थे वो भी भगवान को मानने लगे, भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बना लिए। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता।
अब 8-9 साल का कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, और सेठ जी का लड़का तो व्यापार करने गया है। बाकी बहू को तनिक भी ये चिंता नहीं थी कि हमारा पति नहीं है तो हम कैसे जीवन काट रहे हैं। वो भगवान के साथ और अपने सास ससुर के साथ बड़ा खुश रहती थी। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों से भी उसका बोलचाल हो गया। अब भगवान के बारे में धीरे धीरे उन लोगों को भी बताने लगी। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, हम अगर जो चाहें तो अपने आसपास रहने वाले लोगों को अगर जो भगवान की महिमा के बारे में बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, तो एक ना एक दिन वो ज़रूर भगवान की राह पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी देखिए सास ससुर को तो अपने शिव का शिष्य बनाई दी। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी बन गए। धीरे धीरे पूरा गांव ही शिव का शिष्य और शिष्या बन गया, और खूब बढ़िया भजन होती, खूब बढ़िया चर्चा होती मंदिर पे। अब वो गांव एक ऐसा गांव बन गया कि उस गांव में को बच्चे बच्चे शिव का भक्त बन गया। अब गुरु भाई गुरु बहनों, लगभग 12 वर्ष बीत गया। सेठ जी का बेटा अब व्यापार करके लौटा। जब व्यापार करके लौटा तो नदी के किनारे इस पार आके, जैसे उसका सब व्यापार करके आया था नाव से लेके सब सामान उतरा उस नदी के किनारे, तो कुछ युवक भैंस चरा रहे थे, गाय चरा रहे थे उसी नदी के किनारे। तो उन लोगों से पूछा कि ये बताओ कि हमारे घर की हाल चाल क्या है। अब वो लोग कहे कि आपके घर की हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। बहुत नहीं, बहुत ही बढ़िया है। आपकी पत्नी तो बड़ी ही अच्छी है, भगवान को मानती है, और तो और अपने सास ससुर की मन लगा के सेवा करती है। बड़ा लोग प्रेम करते हैं उससे, और गांव के सारे लोग आपकी पत्नी को बहुत मान सम्मान देते हैं। जब ये बात सुना तो थोड़ा उसको संतुष्टि हुई कि चलो नहीं मैं था तो हमारे माता पिता का ध्यान तो रखिए। फिर गांव में पहुंचा। जब गांव में पहुंचा तो गांव वाले भी देख के बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश कि सेठ जी का बेटा आ गया। तो सेठ जी का बेटा कुछ गांव वालों से पूछा कि अरे हमारे माता पिताजी कैसे हैं, ठीक ठाक है ना। तो गांव के लोग कहे कि अरे ठीक ठाक नहीं भैया, बहुत ठीक ठाक हैं। आपकी पत्नी इतनी संस्कारी, इतनी बढ़िया है कि सेठ सेठानी का बहुत ख्याल रखती है। वैसे तो कोई अपने माता पिता का नहीं ख्याल रखता होगा जैसे वो सास ससुर का ख्याल रखती है, और बड़ी अच्छी है। सबको भगवान की महिमा के बारे में बताई। आज सारा गांव, सब लोग भगवान की अनुभूतियों को जानता है, पहचानता है। जब ये बात सुना तो और उसका कलेजा गदगद हो गया कि हमारे माता पिता सुखी तो हैं। फिर अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो माता पिता दरवाजे पे ही मिले। अब माँ तो 12 वर्षों के बाद अपने पुत्र को देखी तो गले से लगा ली। कोई भी माँ अगर जो बेटा चाहे बेटी एक दिन के लिए भी कहीं चला जाए और आता है तो कलेजा भर आता है। तो 12 साल के बाद बेटा मिला था। सेठानी गले लगा के और बेटे के पास उनके कुछ आंसू की बूंदें टपक गई। जब आंसू देखा तो उसको लग रहा है कि हमारी पत्नी ज़रूर हमारी माँ को सताती रही होगी, ज़रूर हमारी माँ को परेशान करती रही होगी। तो सेठ जी का बेटा पूछा कि ये बताओ माँ कि तुमको क्या दुख है, क्या परेशानी है, क्यों तुम रो रही हो। तो सेठानी कहीं कि बेटा ये दुख के आंसू नहीं है, सुख के आंसू हैं, और तुम इतने दिन पे आए हो इसलिए देख के मेरा मन भर आया है, इसलिए मेरे आंसू गिर गए हैं। तो बेटा फिर पूछा कि ये बताओ माँ कि हमारी पत्नी तुम्हारा सेवा भाव करती थी, पिताजी को भोजन पानी देती थी, बढ़िया से रखी थी। तो सेठानी कहीं कि बेटा ज़रूर हम लोग कोई पुण्य कर्म किए थे कि तुम्हारे जैसा बेटा और हमारी बहू जैसी बहू मिल गई। बहू नहीं, वो तो हमारी बेटी है। हम लोग की बड़ी सेवा करती है, बहुत ही खुश रखती है, बड़ा सेवा भाव करती है। और तो और हम लोग शिव भक्त बन गए हैं, हम लोग शिव के शिष्या बन गए हैं। तुम्हारे पिताजी शिव के शिष्य बन गए हैं। हम लोग पूरा गांव आज इसी के बताए मार्ग पे चलता है। तुम्हारी पत्नी बड़ी ही अच्छी है। जब ये बात सुना तो बड़ा खुश हुआ। अब माँ से पिताजी से मिलके अपनी पत्नी के पास गया। उस पत्नी के पास गया जिसको विवाह करके और लाया, एक ही दिन के बाद चला गया। क्या उसका सुख हो जाना होगा, क्या उसका सुख, लड़के का सुख, क्या वो बहू जानी होगी। जब वो देखी तो भी
उदास तो थी, बाकी अपने पति को देख के बड़ा खुश हो गई कि कम से कम इतने वर्षों के बाद महादेव की कृपा से हमारे पति ठीक ठाक आ गए। बड़ा प्रसन्न थी, वो भी देख के बड़ा प्रसन्न हुए। इसके बाद उससे पूछे कि ये बताओ कि तुम तो हमारे माता पिता का ख्याल रखती थी, हमारे माता पिता तुम्हारा ख्याल रखे हैं? तो पत्नी कही कि आपके माता पिता अब हमारे माता पिता हैं और हमारा ख्याल क्यों नहीं रखते? हमको अपनी बेटी मानते हैं तो हमारा ख्याल तो रखेंगे ही। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, आई तो वो अनपढ़ लड़की थी, बाकी उसके संस्कार कितने अच्छे थे, उसके संस्कार भी बहुत अच्छे थे। सबको शिव के बारे में बताई, सबको शिवमय बना दी, पूरा गांव ही शिवमय हो गया। और अपने सास ससुर की इतना सेवा की कि उसके सास ससुर भी उसको बेटी बना लिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों देखिए, अगर जो हम किसी को प्रेम देंगे तो बदले में प्रेम ही की वर्षा होगी। ये नहीं कि हम किसी को प्रेम दे रहे हैं तो वो हमसे रूठ के बोलेगा, हमसे खराब शब्दों में बोलेगा। अगर जो हम प्रेम देंगे तो वो भी प्रेम से बोलेगा। तो कथा कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। सुशीला मिश्रा, सुशीला गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आप लगभग हमारी सारी कहानियों को देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और माँ की बेटी गुरु बहना आप कमेंट करती हैं हमारी कहानियों पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे दया दृष्टि बनाए रखिएगा, जहाँ रहें वहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और शीतला देवी गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा खुश रखिएगा। और गुड़िया देवी, गुड़िया गुरु बहना बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको सुखी रखिएगा। उमेश प्रसाद, उमेश गुरु भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनको, इनके पूरे परिवार को सुखी रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। और ये जहाँ रहें वहाँ इनका यश बढ़ाइएगा, इनका नाम बढ़ाइएगा। और कमला देवी, कमला गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।